तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग आज जो जानेंगे, 7वां क्लास जानेंगे। ठीक है, तो देखिए 7वें क्लास जानेंगे और ये जो अभी एग्जाम होने वाला है एसएससी एमटीएस का और एलडीसी का, तो हो ही रहा है, समझ गए ना। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो लग नहीं रहा है हमको कि एक भी क्वेश्चन आपको छूट सकता है। सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए कितने मजा आता है। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे 7वें नंबर क्लास में 33 नंबर सवाल से कि 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखेंगे। देखिए 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखेंगे। क्या बोल रहा है कि x अनुपात y बराबर 3:4 है, तो 4x माइनस वाई और 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। देखो x अनुपात y का अनुपात दे दिया है 3:4 दे दिया है, ठीक है। अब तब हमको पूछ क्या रहा है कि 4x माइनस वाई और 2x प्लस 3y, अर्थात 4x माइनस क्या है y अनुपात, फिर पूछ रहा है अनुपात क्या है, फिर है 2x प्लस 3y, 2x प्लस क्या है 3y का मान पूछ रहा है। तो देखो इस तरह के सवाल कैसे बनाएंगे वो सिर्फ आप लोग देखते चलेंगे, इसको क्या कैसे उड़ा देते हैं चुटकियों में वो देखेंगे। देखो सबसे पहले देखो x का मान यहाँ पे क्या है 3 है, x का मान 3 है और y का मान क्या है 4 है। ये ऐसे सवाल में ना इस तरीका से ऐसे ही सोच लेना, ठीक है, कि x के सवाल में क्या है 3 है और y की जगह क्या है 4 है, तब हमको इसको पूछा है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो जहां जहां x दिखा रहा है ना वहां वहां क्या करेंगे पुट कर देंगे x का मान, और जहां जहां y दिखा रहा है वहां वहां क्या करेंगे y का मान पुट कर देंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे 4, और देखो 4 तो है ही और x का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और माइनस लिखेंगे y का मान कितना है 4, तो 4 देंगे। फिर अनुपात है तो अनुपात इसको घेर दो, ठीक है। देखो 2x, तो x का मान कितना है 3 है तो 3 देंगे, अब प्लस 3, अब देखो 3 का 3 देंगे, y का मान कितना है 4 है तो 4 देंगे, ठीक है। फिर इसको घेर दो, अब देखो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस क्या लिखेंगे 4 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4 तिया क्या हो जाएगा 12। अब देखो इसको करेंगे तो इसको घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये 12 और ये 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको काट दो 4 से, इसको काट दो 9 से, अर्थात आपका अनुपात जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:9। ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन एलडीसी में है, समझ रहे एसएससी एक बार जो है ना क्या है स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर में है, और एक बार जो है ना एलडीसी में पूछा गया है, समझ गए ना, ये 2011 में है, समझ ना। तो देखिए आप 34 नंबर सवाल क्या करेंगे देखेंगे। देखिए 34 नंबर सवाल ये है, देखिए 34 नंबर सवाल, देखिए 34 नंबर सवाल ये है कि a और b के अनुपात 3:4 है, c और d बराबर क्या है 8:9, b और c बराबर क्या है 8:9 है, तो a b c का अनुपात क्या होगा। भाई इस सवाल में प्रॉब्लम देगा आपको, a अनुपात b बराबर क्या दिया है बताएंगे, क्या है 3:4 है, तो यहाँ लिख देंगे 3:4 है। फिर देखो क्या दिया है कि b और c बराबर क्या है 8:9 है, b और c बराबर क्या है 8:9 है, 8:9 है। तब हमको बताना है क्या a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखो इसको निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि देखो a और b है, जैसे 3 और 4 है वैसे लिखेंगे, a और b की जगह 3 4, फिर देखो b और c, तो b की जगह 8 देंगे और c की जगह 9 देंगे। अब देखो जहां जहां खाली है जिसके सामने में वो क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा। तो 4 के सामने में ये खाली है, 3 के और 8 के सामने में क्या है ये खाली है। अब गुना कर दो, 9 चौक क्या आ जाएगा 36, 8 चौक क्या आ जाएगा 32, आतरी क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखो 2 से सब कट जाएगा ना, तो 12 दूनी क्या करेंगे 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, फिर 2 से ये कट जाएगा तो फिर काटेंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 दूनी क्या आ जाएगा 16, 9 दूनी क्या आ जाएगा 18, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 6:8:9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इस तरह के सवाल के 6:8 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर सवाल पे। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। देखिए 35 नंबर सवाल ये है कि 2 कार की गति का अनुपात 4:5 है, तो भाई 2 कार है उसके गति का अनुपात कितना है, तो 4:5 है, 4:5 है, तो 4:5 दिए। तब हमको पूछ क्या रहा है कि उसके समय का अनुपात क्या होगा। तो मान लेंगे कि ये जो दूरी गति तो कितना है 4:5 है, और जो भी दूरी तय किया होगा वो क्या मान लेंगे कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो मान लेंगे कि दूरी बराबर जो लिखेंगे, दूरी बराबर जो तय किया था वो मान लेंगे x तय किया था। अब बताइए तो पहला का जो समय निकालेंगे
समय निकालेंगे तो देखो पहला का दूरी कितना x और चाल कितना है 4, फिर अनुपात कर देना है, दूरी x रहेगा, चाल कितना है 5 रहेगा। अब देखो तो 5 वाला इधर आ जाएगा, 4 वाला उधर जाएगा, तो इसको लिखेंगे 5x अनुपात क्या लिख देंगे 4x। x से x कट गया, आंसर आपको क्या आ गया 5 अनुपात क्या आ गया 4। आपका आंसर कितना आ गया 5 अनुपात 4 हो जाएगा। तो इसका 35 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा 5 अनुपात 4 आ जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। और जिसको अगर पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ निकलवा लेंगे ना, ताकि देखने में और सवाल को फिर समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगा, क्योंकि सामने में रहेगा तो काफी बेटर है। समझ गया ना। देखिए क्या है 36 नंबर सवाल, ए बी का अनुपात इतना है, बी सी का अनुपात इतना है, तो सी डी का अनुपात क्या होगा। देखिए ए बी के अनुपात बराबर दे दिया है, ए बी का अनुपात जो दे दिया है वो 2:3 है, तो 2:3 लिखेंगे। फिर देखेंगे बी सी का अनुपात दे दिया है, तो बी सी का अनुपात कितना दे दिया है 4:5 दिया है, तो 4 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। फिर देखो सी डी का अनुपात दे दिया है, सी डी का अनुपात क्या दे दिया है 5:9, 5:9 है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि ए डी का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको ए डी का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि देखो ए है, उसका बी है, उसका सी है, उसका क्या है डी है, ठीक है। तो देखो ए बी का जगह लिखेंगे ए बी, तो ए बी की जगह लिखेंगे क्या 2:3, बी सी के जगह लिखेंगे 4:5, फिर सी डी की जगह लिखेंगे 5:9 लिखेंगे। अब देखो ये इसके स्थान पे खाली है, यहाँ लिख देंगे 5, इसके 5 खाली है, यहाँ भी 5 खाली है, यहाँ 3 खाली है, यहाँ 3 खाली है, सब पुट हो गया, यहाँ 4 खाली है। अब देखो ए को जो है ना क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्योंकि ये तरीका हम आपको बताए थे है ना, इससे पहले नहीं देखे हैं तो उसको क्या कीजिएगा देख लीजिएगा, बार बार ये सवाल आ रहा है समझिए ना, और बता दिए थे। अब इसको क्या करो गुना कर दो, 4 दूनी 8 8 क्या हो जाएगा 40, क्योंकि हमको चाहिए ए डी का अनुपात। और देखो 5 दिया 15, 15 में क्या हो जाएगा 5 दिया 15, 15 में क्या हो जाएगा 135। अब इसको काट दो 8 पंचे 40 और ये 27 पंचे क्या हो जाएगा 135, तो ये क्या हो जाएगा 8:27 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो दिखा रहा है कितना दिखा रहा है 8:27 दिखा रहा है इसका आंसर। समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं 37 नंबर सवाल पे। 37 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 1 है, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा, बराबर 3 है, तो इसका मान बताना है। देखो सबसे पहले इसको गौर से देखेंगे। देखिए क्या दिया है कि कितना है, ये सवाल आपको हो जाएगा 37 नंबर। देखो क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 1 है, और देखो फिर क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 है। तब हमको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यही बताना है हमको कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ ये चेक करना है कि देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है 1 दिया है, और देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर क्या है 1/3 दिया है। यहाँ तक लिए ये समझ में आया। देखो यहाँ हमको ये करना है कि देखो ए बी प्लस क्या है बी सी प्लस क्या है सी ए, तो यहाँ तो ये वाला मान हमको क्या करना है पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम तो जानते हैं ना कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी सी प्लस क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए यहाँ हम इसके जगह क्या लिखेंगे, इसका मान तो दिया है 1, तो 1 का क्या लिख देंगे स्क्वायर बराबर, इसका मान तो नहीं ना है पता, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 है ना। अब देखो इसका मान क्या दिया है 1/3 दिया है, 1/3 दिया। अब देखो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। फिर इसको इधर करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि जब इसका भी मान कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 1/3 आया है, और यहाँ देखो ए बी बी सी सी ए का मान भी क्या है 1/3 है, इसका मतलब क्या सब एक दूसरे के क्या है बराबर है। जो ही ए का मान होगा वही क्या होगा बी का मान होगा, जो ही बी का मान होगा वही सी का मान होगा, जो ही सी का मान होगा वही डी का मान होगा। तो इसका मतलब क्या ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 1:1:1। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए 38 नंबर सवाल ये है कि ए अनुपात बी बराबर क्या है 2:3 है, बी सी बराबर क्या है
4:5 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सवाल देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए क्या है, ए बी अनुपात बराबर जो दे दिया है, ए बी अनुपात बराबर 2:3 है। फिर देखो बी सी फिर क्या दे दिया है कि बी सी अनुपात बराबर 4:5 है, 4:5 है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात क्या पूछ रहा है, बी सी है। यही पूछ रहा है कि बी सी का मान क्या होगा। तो देखो इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालो। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। ए बी का अनुपात क्या है 2:3, फिर बी सी का क्या है 4:5 है। ये हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ क्या है 4 नहीं है, गुना कर दो। देखो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, 4 तिया 12, फिर 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ए बी सी का अनुपात इतना हो गया। अब देखो हमको पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 8 है, तो 8 का स्क्वायर फिर अनुपात बी का 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर फिर क्या बी सी, तो बी सी 15 गुने क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 15 बढ़न क्या हो जाएगा 180 होगा। फिर अगर कटने वाला है तो इसे क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। 4 से काटेंगे 16 चौका 64, इसको 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 6 चौक 30, 6 साढ़े क्या हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 45 से फिर कट जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16:36:45, 16:36:45 क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए अगला। 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 39 नंबर सवाल ये है, देखिए 39 नंबर सवाल ये है कि दो संख्या 0.6 दूसरी संख्या 0.08 के बराबर है। माने किसी भी कोई संख्या दो गो है, समझ तो पहली संख्या जो है ना 0.6, दूसरी संख्या जो है ना 0.08 के क्या है बराबर है। तो बताइए उस दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो भाई देखो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट उड़ा दो। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 6/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एगो जीरो नीचे में होगा। फिर देखो बराबर करेंगे, पॉइंट के बाद कितना जीरो है 2, तो उड़ाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 8/1, 1 पर 2 जीरो। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 60x, और उधर क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, 15 चौके क्या हो जाएगा 60, 15x, इसको 4 दूनी 8y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब देखो 15x और फिर क्या है 2y है, अनुपात करो x अनुपात 2, तो 2 इधर आ जाएगा और 15 क्या आ जाएगा उधर। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2:15, कितना आ जाएगा 2:15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 41 नंबर सवाल पे। देखिए 41 नंबर सवाल क्या कहा गया है, तो 41 नंबर सवाल ये है, देखिए 41 नंबर सवाल क्या है, दो संख्या का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उन संख्या का अनुपात क्या है। तो दो संख्या का योग है, मान लीजिए पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, जोड़ के कितना है 40, और अंतर x - y बराबर कितना है 4 है। तो पहले इसको काटो, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, इसको घटा के देंगे तो 36, इसको काटे क्या आएगा 18। जब एक संख्या y बराबर 18 आ गया तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22। तो x बराबर क्या आ जाएगा 22 और y बराबर कितना आ गया 18, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 22 अनुपात क्या लिखेंगे 18, इसको काटेंगे 11 अनुपात क्या आ जाएगा 9, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 11 अनुपात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में यहाँ तक आया। चलिए देखिए 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 42 नंबर सवाल ये है, 42 नंबर सवाल है कि ए बी का अनुपात इतना है, बी सी का अनुपात इतना है, फिर देखो सी डी का अनुपात इतना है, डी फिर तब पूछ रहा है कि डी सी ए बी का मान उल्टा अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिख लो, देखो क्या है ए बी का अनुपात क्या है 1:2 है, 1 अनुपात क्या है 2 है। फिर देखो बी सी का अनुपात कितना दे दिया है, तो बी सी का दिया है 3:4 है, 3 अनुपात क्या है 4 है, और सी डी का अनुपात है 5 अनुपात क्या है 6 है। तो देखो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, डी तक है। देखो ए का क्या है 1, बी का क्या है 2, फिर देखो बी सी तो 3 और लिखेंगे 4, फिर सी डी 5 और क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखो इसको करेंगे तो 2 खाली है, 2 खाली है, यहाँ पे यहाँ 4 खाली था, यहाँ 5 खाली है, यहाँ भी 5 खाली है, यहाँ 3 खाली है। ठीक है, अब गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, और देखो 4 दूनी 8, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, और देखो 5 या 15, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30,
फिर देखो 5 या 15, 15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है, इसको हमको उल्टा अनुपात पूछ रहा है, तो भाई उल्टा पूछ रहा है तो क्या हो गया, तो उल्टा करके लिख देंगे। पहले डी है, उसके बाद बी है, पहले डी है, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद क्या है ए है। तो डी ले लो 48, उसके बाद 40, उसके बाद 30, उसके बाद क्या ले लो 15। ये आपका अनुपात हो जाएगा 48, 24, 30, 15। क्या हो जाएगा 48, 24, 30, 15 हो जाएगा अनुपात। समझ में आ गया। चलिए हम देख लेते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल देखिए। देखिए 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 43 नंबर सवाल ये है कि 2a फिर क्या है माइनस 5b बट्टे फिर देखो क्या है 3a प्लस 6b बराबर दे दिया है क्या चीज 4/7 है। तो हमको पूछेगा क्या a अनुपात b क्या होगा। तो देखो 7 से इधर गुना कर दो 4 से, क्योंकि बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल। तो 7 से इधर करेंगे तो 7 दूनी 14a और 7 5 35b हो जाएगा बराबर 7 या 21a प्लस 7 6 क्या हो जाएगा 24b हो जाएगा। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हेर फेर कर लो, समझ गया ना। तो इसको हम कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 4 3 क्या हो जाएगा 12, 4 3 12 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12a, वो करेंगे तो 14a माइनस क्या हो जाएगा 12a बराबर में लिखेंगे 24b या प्लस क्या लिखेंगे 35b, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 2a, इसको जो अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये 59 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 59b आ जाएगा। क्या आ जाएगा 59b और a अनुपात b बराबर दे दो तो 59 अनुपात क्या आ जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा 59 अनुपात 2 आ जाएगा। ये 42 नंबर 43 नंबर सवाल का आंसर था। कितना था 59 अनुपात 2। चलिए अगले सवाल देखिए। अगले सवाल देखो, अगले सवाल क्या है 44 नंबर। 44 नंबर ये सवाल कह रहा है कि a/3 फिर देखो b/ बराबर में है b/4 फिर देखो c/ क्या है 7 है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि a + b + c/c है। a + b + c/ क्या है c का मान क्या होगा। तो इसको मान निकालने के लिए देखो a के मान क्या दिखा रहा है 3, b के मान 4, c के मान 7। तो a की जगह 3 लिखेंगे, b के जगह 4 लिखेंगे, c के जगह 7 लिखो और 7 के c के जगह 7 से भाग देंगे। तो देखो 4 3 7 7 7 14, तो 14/7 लिखेंगे, इसको काटेंगे कितना आएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम सवाल अगला है 45 नंबर देखिए। सेम सवाल है देखिए 45 नंबर सवाल ये है। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि a/2 फिर क्या है b/a/2 फिर b/3 फिर बराबर c/5 है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि a + b + c / c, a + b + c / c का मान क्या होगा। तो देखो इसको जोड़ते चलो, तो a का मान 2 देंगे, b का मान 3 देंगे, c का मान 5 देंगे। इसको बट्टे क्या करेंगे 5, 3 2 5 5 क्या हो जाएगा 10/5। इसको काटेंगे कितना आएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितने आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया 45 नंबर सवाल। तो चलिए आज क्लास यहीं रहने दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगे तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें।